अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब सीमा की स्टोरी सामने आई थी तो हम सब ने क्या कहा था, मैंने, आपने और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे आज भी आप लोगों के कमेंट्स याद हैं कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। सीमा कदम उठा गई, वापसी के रास्ते बंद कर गई और उसके बाद जाकर पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगा दिए, अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया और उस शख्स को अपना लिया जिससे उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन गुज़श्ता व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके घर पर जो कंडीशन चल रही है, सूरत हाल जो चल रही है, अब उससे बढ़कर ये हुआ है कि वो राब्तों की बातें हो रही हैं। हैदर के दोस्त के साथ राब्ता वीडियो कॉल का, हैदर के रिश्तेदारों के साथ वीडियो कॉल्स और दीगर राब्ते, और कर कौन रहा है? सीमा सचन, जो इस वक्त भारत में मौजूद है। भारतीय अवाम इस वक्त सीमा को वहाँ पे निकालने के लिए कोशिश हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद है, इसको निकाला जाए। जबकि हैदर जो है वो अपनाने को तैयार नहीं है, वो अपने बच्चों की सिर्फ डिमांड कर रहा है कि मेरे बच्चे मुझको लौटा दिए जाएं, बाकी ये जाए जहाँ मर्जी। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है कि इस पर होने क्या जा रहा है। अब सीमा ज़ाहिर है लप्पू सा सचिन के साथ मौजूद है, लेकिन लप्पू सा सचिन की जो फैमिली है वो बड़ी उसके मुखालिफ हो रही है और उन्होंने भी यूं हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारा अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा, क्योंकि तुम जब से आई हो हमारे लिए मुश्किलात आई हैं। भले इस गांव से बाहर जाने का मामला हो या फिर हमें कोई काम धंधा करने का मामला हो, उसने कहा कि हमारे लिए तो आपने मुश्किलात ही पैदा की हैं। सचिन और सीमा का जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उससे कितना को अर्निंग कर पा रहे हैं, वो नहीं हो पा रही। अब सचिन और सीमा दोनों मजदूरी ढूंढ रहे हैं क्योंकि मजदूरी करें ताकि इस घर को चलाएं। अब सीमा की जो फैमिली है, जो सचिन की फैमिली है, वो इससे पूछ रही है कि भाई तुम ये हमें बताओ, तुम्हें सबूत देना होगा कि तुमने कोई मुल्क दुश्मनी वाला काम यहाँ पर आकर नहीं किया है। तो जिस पे सीमा रोने लग पड़ी और उसने कहा कि मैं पहले ही परेशान हूँ और अब आप भी मेरा यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर मैं किधर जाऊँगी। तो अब मामला कुछ यूं आया है जनाब कि एक इंडियन मीडिया ने फिर एक नई खबर दी है जिसमें सीमा ने अपने जो साबिका बल्कि हकीकी जो शौहर हैदर है उसके पाकिस्तानी जो दोस्त है मोहसिन, उसके साथ राब्ता किया है और ये बताया गया है कि पाकिस्तानी शौहर के यूट्यूबर, जो वो यूट्यूबर भी हैं, दोस्त ने, मोहसिन ने वीडियो जारी करते हुए यह दावा कर दिया है कि सीमा हैदर ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की है। अब वीडियो पर बात की है, मोहसिन कहता है कि इससे कबल एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि अगर सीमा ये देख रही है तो फिर मुझसे राब्ता करे, और उसके बाद ये राब्तों का सिलसिला शुरू हुआ है और अब उसने ये दावा कर दिया है कि सीमा ने उससे वीडियो कॉल पर बात की है। उस पर सीमा हैदर ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनसे बात करने की कोशिश की जो मोहसिन ने अपने प्लेटफॉर्म पे लगाई, लेकिन वो रायगा गई। उसके बाद सीमा ने मोहसिन को इंस्टाग्राम पर कई ऑडियो पैगामात भेजे और फिर वीडियो कॉल पर बात की। मोहसिन कहता है कि जी इन्होंने सीमा हैदर से इंटरव्यू के लिए कहा था जिस पर वो राज़ी हो गई, ताहम सीमा ने एक शर्त रख दी कि उसके पाकिस्तानी शौहर गुलाम हैदर को इंटरव्यू में मौजूद नहीं होना चाहिए। ताहम अभी तक वो कहती है कि सीमा हैदर का कोई इंटरव्यू मंजर आम पर नहीं आया। बहरहाल सीमा हैदर के जो पाकिस्तानी शौहर हैं गुलाम हैदर, वो कहते हैं कि जी उन्होंने मोहसिन के यूट्यूब चैनल पे एक दावा भी कर दिया है। दावा करते हुए कहते हैं कि वो अकेली भारत नहीं पहुंची। ये बड़ा अहम चीज़ सामने आ रही है। वो कहती है कि सीमा जो नेपाल के रास्ते भारत में पहुंची थी, अब गुलाम हैदर कहता है कि सीमा जो है वो अकेली नहीं पहुंची, किसी ने उसकी मदद ज़रूर की है जिसका वो जल्द इंकशाफ भी करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीमा अब भी हमारे एक रिश्तेदार के साथ राब्ते में है और मुसलसल राब्ते में है, जो उसे हर लम्हा मालूमात दे रहा है। मैं जल्द ही पूरी दुनिया को उस शख्स का नाम भी बताऊंगा जिसने सीमा की मदद की। अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। वो कहते हैं कि भाई सीमा ये कहती थी कि मैं अकेली गई हूँ और मैं अकेली वहाँ पर रह रही हूँ, यानी कि मुझे किसी ने हेल्प आउट नहीं किया। मैंने घर बेचा, घर बेचने के बाद वहाँ पर चली गई, लेकिन अब उसके शौहर का ये दावा है कि ये अकेली नहीं गई बल्कि इसका एक मददगार है। और वो कौन है वो उसने बता दिया है कि मैं जल्द उसका नाम भी डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। बाकी जो गुलाम हैदर है
वो भारत में जाने की भरपूर तैयारियों में है। वो कहता है कि मैं जल्द भारत पहुंच रहा हूं, इसलिए उसने कहा कि मेरे वीज़े का कुछ काम जो है अटका हुआ। आपको पता है पाकिस्तानियों को वीज़े में काफ़ी मुश्किलात होती हैं इंडिया के वीज़े में। तो अब वो कहती है कि जी मुझे वीज़े का मामला है, वरना अब तक मैं पहुंच चुका होता। वो कहते हैं जल्द मुझे वीज़ा भी मिल जाएगा और फिर उसके बाद वो भारत जाएंगे और अपने बच्चों को वापस लेकर आएंगे। गुलाम हैदर कहते हैं कि जी सीमा हैदर जैसी ख़वातीन किसी की नहीं हो सकती। इसमें तो कोई बात दुरुस्त गलत है ही नहीं। जो अपने शौहर की, जो अपने जिससे उसके 4 बच्चे हैं, वो उसकी नहीं बनी तो वह सचिन की क्या बनेगी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो उसको ATS की इन्वेस्टिगेशन का सामना है, जहां पर ATS उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और मुसलसल कर रही है। इस बात का सीमा खुद भी एतराफ़ करती है कि हमें गाहे बगाहे आए रोज़ वहाँ पर जाना पड़ता है और हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हमसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और वही बातें बार बार पूछी जाती हैं। जाहिर है उनको इस पे यकीन नहीं आ रहा कि ये अकेली कैसे जा सकती है। अब इस बात का भांडा फोड़ दिया है गुलाम हैदर ने दावा कर दिया कि भाई ये जो खातून है अकेली नहीं गई, बल्कि वो उस शख्स का नाम बताने का भी दावा कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये स्टोरी और भी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि वो नाम सामने आएगा तो फिर जाहिर है इसके लिए मुश्किलात होंगी। जो इसने अब राब्ते शुरू किए हैं, इससे मुझे ये लगता है कि क्योंकि सीमा के जो सचिन के पेरेंट्स हैं उन्होंने क्योंकि उससे 1-2 सवालात कर लिए हैं, तो अब इसने सोचा होगा कि चलो मैं अपने वापसी का कोई रास्ता बनाऊं कि मेरे लिए कोई आसान बन जाए, कोई मंजिल मेरी आसान हो जाए, किसी तरीके से कोई वापसी। अभी यही वजह हो सकती है, वरना पहले इसने हैदर के दोस्त के साथ क्यों रब्ता नहीं किया, या उसकी फैमिली के साथ किसी रिश्तेदार के साथ क्यों राब्ते में नहीं थी। अब जाहिर है ये बड़ी तेज़ खातून है, अब ये कोशिशें कर रही है कि किसी तरीके से उसके लिए कोई रास्ते हमवार हों, और अगर कल को डिपोर्ट कर दिया जाता है, भारत से निकाल दिया जाता है, तो कोई तो रास्ता मौजूद हो। लेकिन सीमा जिस जगह पहुंच चुकी है, जहां तक वो जा चुकी है, अब उसके लिए वापसी तो नामुमकिन लग रही है। उसको कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वो न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी कर चुकी है, अपने मज़हब को छोड़कर अपने मज़हब के ख़िलाफ़ बातें कर चुकी है। भाई तुमने छोड़ना था छोड़ देती खामोशी से, क्या मसला था। लेकिन पहली बात है कि भाई तुमने छोड़ा ही क्यों। अगर छोड़ा है तो फिर उसका कोई तरीक़ाकार भी होना चाहिए था। जिस मुल्क में उम्र भर रही, उस मुल्क की नहीं बनी, सोचिए वो भारत की कैसे बनेगी। ये भारतीय दोस्तों से भी मेरा सवाल है, आप लोगों से जी मेरा सवाल है, आप बताइए, सीमा पाकिस्तान में पैदा हुई, यहाँ पे पली, यहाँ पे इसकी शादी हुई, यहाँ पे बड़ी, सब कुछ इसने यहीं पे किया। अब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रही है। अब सोचिए जो पाकिस्तान की नहीं बनी, क्या कल को आपकी बनेगी? इस पे मुझे आप ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में आकर। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।